गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखा, सेकंड नंबर के अंदर मेटालिक कोरोजन देखा। तो स्टूडेंट मेटालिक कोरोजन के अंदर हमने देखा कि भाई कोई भी मेटल को एयर या तो वाटर की प्रेजेंट में ओपन छोड़ दे, खुली छोड़ दे, तो उसका क्या होता है भाई, मेटालिक कोरोजन। तो स्टूडेंट आज हमें 4 मार्क का क्वेश्चन देखना है कि भाई व्हाट इज मेटालिक कोरोजन, विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कोरोजन, एक्सप्लेन इट। व्हाट इज मेटालिक कोरोजन, विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कोरोजन, एक्सप्लेन इट। कभी मेटालिक कोरोजन क्या है, मेटालिक कोरोजन के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से, उसको डिटेल स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट मेटालिक कोरोजन की डेफिनेशन तो आपको आती है कि भाई द इरोजन रिएक्शन ऑफ एनी मेटल व्हेन इट कम इन अ कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर इज कॉल्ड मेटालिक कोरोजन। ये तो आपको आती है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अ मेटालिक कोरोजन या तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कोरोजन। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई वाटर एंड एयर रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 टेस्ट ट्यूब और तीनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या करेंगे भाई, लेबल लगाएंगे कि भाई उनका नोमेनक्लेचर करेंगे कि भाई ए, बी और सी, ये 3 टेस्ट ट्यूब है कि भाई ए, बी, सी 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, तीनों के ऊपर लेबल लगाएंगे ए, बी और सी। चलो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे भाई, ये तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 आयरन की नेल रखेंगे। क्या रखेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 आयरन की नेल रखेंगे। बराबर है। सपोज ये क्या है भाई, आयरन की नेल तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग रख देते हैं। चलो ये तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या पुट की हम लोगों ने, आयरन की नेल। कितनी रखी भाई, 3 आयरन की नेल रख दी। अब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर ये आयरन की नेल हाफ सी को आधी डूब जाए उतना क्या करेंगे भाई, टैप वाटर ऐड करेंगे। कौन सा वाटर भाई, नल में से आने वाला पानी। तो भाई ए नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है वो ए नंबर की टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे भाई, टैप वाटर ऐड करेंगे। वो भी कितना ऐड करेंगे, तो भाई हमारी जो आयरन की नेल है वो आयरन की नेल आधी यानी कि हाफ क्या होनी चाहिए भाई, सिंक होनी चाहिए। जो सेकंड नंबर की टेस्ट ट्यूब है वो सेकंड नंबर की टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे भाई, बॉइल डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। यानी कि डिस्टिल वाटर को बॉइल करेंगे और वो डिस्टिल वाटर, बॉइल किया हुआ डिस्टिल वाटर इतना ऐड करेंगे कि भाई ये जो आयरन की नेल है वो कंप्लीटली इसके अंदर क्या हो जाए भाई, सिंक हो जाए, डूब जाए उतना इसके अंदर क्या करेंगे भाई, डिस्टिल वाटर को बॉइल करके ऐड करेंगे और उसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, एडेबल ऑयल या तो कोई भी ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑयल का लेयर है, यानी कि ऑयल के 1 या 2 ड्रॉप ऐड करोगे तो इसके ऊपर पूरा ऑयल का क्या बन जाएगा भाई, लेयर बन जाएगा। जो थर्ड नंबर की टेस्ट ट्यूब है वो थर्ड नंबर की टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सब्सटेंस ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट,
इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड करेंगे तो भाई एनहाइड्रस। ये जो सब्सटेंस है वो कौन सा है भाई? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, बराबर है। फर्स्ट नंबर की टेस्ट ट्यूब क्या करेंगे स्टूडेंट? तीन टेस्ट ट्यूब लेंगे ए बी सी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे? तीन तीन आयन की नेल ऐड करेंगे। फिर जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट? हम लोग टैप वाटर ऐड करेंगे। वाटर इतना ऐड करेंगे कि ये जो तीन आयन की नेल है वो कैसी भाई? आधी, यानी कि हाफ इसके अंदर क्या होनी चाहिए भाई? सिंक होनी चाहिए। सेकंड नंबर की टेस्ट ट्यूब है, वो सेकंड नंबर की टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट? हम लोग डिस्टिल बॉइल्ड वाटर ऐड करेंगे और इतना ऐड करेंगे कि भाई तीनों आयन की नेल उसके अंदर क्या हो जानी चाहिए भाई? सिंक हो जानी चाहिए। और इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप एडेबल ऑयल को क्या करेंगे भाई? ऐड करेंगे, जिसके कारण ये वाटर की सरफेस के ऊपर उसका क्या बन जाएगा भाई? लेयर बन जाएगा। थर्ड नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर ऐड करेंगे। ये जो एनहाइड्रस, याद रखोगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, उसका एक फंक्शन वो एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो मॉइस्चर को वो क्या कर लेता है भाई? एब्सॉर्ब कर लेता है। इसके कारण ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाइग्रोस्कोपिक। वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा। यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर एयर प्रेजेंट हो, सॉरी मॉइस्चर प्रेजेंट हो, उसको वो क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। अब ये तीनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? रबर कॉर्क की मदद से, किसकी मदद से भाई? रबर कॉर्क की मदद से क्या करेंगे भाई? क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे कि भाई जिससे बाहर की एयर या तो मॉइस्चर टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटर न हो पाए। ऐसे तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे स्टूडेंट? रबर कॉर्क की मदद से बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई? 2 या 3 दिन के बाद, 2 या 3 डेज के बाद ये तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आयन की नेल है वो आयन की नेल का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लियर? यहां तक एक्सपेरिमेंट लिख पाओगे? तो भाई सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, तीनों के ऊपर लेबल लगाएंगे, कौन सा? ए बी एंड सी। फिर क्या करेंगे? तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 क्या करेंगे भाई? आयन की नेल लेंगे। फिर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट? टैप वाटर ऐड करेंगे, जिससे जो आयन की नेल है वो आधी यानी कि हाफ इसके अंदर क्या होनी चाहिए भाई? सिंक होनी चाहिए। सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे भाई? बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इतना ऐड करेंगे तो भाई जिसके कारण ये आयन की नेल है वो उसके अंदर कंप्लीटली सिंक हो जानी चाहिए। तो उसके ऊपर क्या ऐड करेंगे भाई? एडेबल ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे। और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है वो थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे भाई? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का पाउडर ऐड करेंगे। और फ्यू डेज के बाद, 2 to 3 डेज के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी आप लोग ऑब्जर्वेशन करोगे तो वहां पर देखोगे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने आयन की नेल ली है, वो आयन की नेल क्या हो जाती है भाई? कोरोडेड हो जाती है। इसके ऊपर क्या लग जाता है भाई? रस्ट ऑफ आयन यानी कि काट लग जाता है। उसका कॉज कौन सा है भाई? ये जो आयन की नेल है, अच्छे से समझना, ये जो आयन की नेल है उसको वाटर भी मिलता है और एक टेस्ट ट्यूब के बाकी वाले पोर्शन के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर भी मिलती है, जिसके कारण ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आयन की नेल है वो क्या हो जाती है भाई? कोरोडेड हो जाती है। तो भाई फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर
जो आयन की नेल प्रेजेंट है वो कोरोडेड हो जाती है। तो उसका मेन कॉज कौन सा है भाई? तो भाई फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर आयन की नेल को क्या मिलता है भाई? वाटर भी मिलता है, और सेकंड नंबर उसको क्या मिलती है भाई? एयर भी मिलती है। सेकंड एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब यानी कि बी एंड सी टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन करेंगे। लाइक बी टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आयन की नेल है वो आयन की नेल कोरोडेड होती नहीं है। कि भाई आपके दिमाग में ऐसा चलता होगा कि भाई बी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हमने वाटर रखा है तो उसकी जो आयन की नेल है वो कोरोडेड हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आयन की नेल प्रेजेंट है उसको सिर्फ क्या मिलता है स्टूडेंट? वाटर। वाटर के ऊपर हमने एडेबल ऑयल लगा दिया, डाल दिया, तो वो अपना पूरा लेयर बना देती है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर के साथ में ये आयन की नेल कांटेक्ट में आती नहीं है। यानी कि बी नंबर की टेस्ट ट्यूब की जो आयन की नेल है वो आयन की नेल कोरोडेड होते नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ क्या मिलता है भाई? वाटर मिलता है। क्या मिलता है भाई? वाटर। सी नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है वो सी नंबर की टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? एयर। ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है स्टूडेंट? वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, और वो क्या करेगा स्टूडेंट? सपोज ए टेस्ट ट्यूब के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, सपोज ए टेस्ट ट्यूब के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो मॉइस्चर को ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है उसको क्या कर देता है भाई? एब्सॉर्ब कर देता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो कैसी हो जाती है भाई? ड्राई एयर। कैसी हो जाती है भाई? ड्राई एयर। यानी कि सी नंबर की टेस्ट ट्यूब में जो आयन की नेल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में कांटेक्ट में आती है भाई? एयर के साथ में कांटेक्ट में आती है, उसको वाटर मिलता नहीं है, जिसके कारण सी नंबर की टेस्ट ट्यूब की जो आयन की नेल है वो कोरोडेड होती नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? ये समझ में आ गए ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या लिखना है? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या बनेगा? अब सोच लो, फर्स्ट नंबर की टेस्ट ट्यूब की आयन की नेल कोरोडेड हुई। कब कोरोडेड हुई? पहले बी और सी देखो। बी में वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो आयन की नेल कोरोडेड होती नहीं है। सी में एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो भी आयन की नेल कोरोडेड होती नहीं है। बट ए नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आयन की नेल एयर एंड वाटर दोनों के साथ में कांटेक्ट में है। यानी कि कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं भाई? एयर एंड वाटर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कोरोजन। यानी कि आयन की थीम को एयर एंड वाटर दोनों मिलेंगे तो ही उसका क्या होगा स्टूडेंट? मेटालिक कोरोजन होगा। यानी कि मेटालिक कोरोजन कब होगा? कभी फैक्टर कौन से? कभी विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कोरोजन? मेटालिक कोरोजन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो एयर एंड वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटालिक कोरोजन। यानी कि मेटालिक कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से स्टूडेंट? एयर भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, दोनों होंगे तो ही मेटालिक कोरोजन होगा, जिसके कारण फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मेटालिक कोरोजन हुआ, सेकंड में वाटर है बट एयर प्रेजेंट नहीं है, थर्ड में एयर है बट वाटर प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण बी एंड सी टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटालिक कोरोजन होता नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? बोलो भी एक्सपेरिमेंट लिख पाओगे, एकदम इजीएस्ट है। तो अब हमें जाना है कि भाई मेटालिक कोरोजन के कारण कभी आप देखो आयन मेटल, जहां पर भी देखो मोस्ट ऑफ आयन मेटल कहां पर भी एयर के अंदर एक्सपोज होती है, खुली पड़ी रहती है, जिसके कारण उसका क्या होता है स्टूडेंट? मेटालिक कोरोजन होता है। और वो मेटालिक कोरोजन होता है जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये मेटालिक कोरोजन के कारण लाखों करोड़ों रुपये का क्या होता है भाई? नुकसान होता है। तो मेटालिक कोरोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई राइट प्रिवेंशन ऑफ मेटालिक कोरोजन, कि भाई राइट प्रिवेंशन ऑफ मेटालिक कोरोजन, कि भाई मेटालिक कोरोजन के सामने कौन से प्रिवेंशन लोगे। तो अभी आपने देखा कि भाई मेटालिक कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से, एयर एंड वाटर। अगर आप मेटल को एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करोगे, कोई भी मेटल को एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करोगे, तो आप क्या कर पाओगे भाई, मेटालिक कोरोजन को स्टॉप कर पाओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई एक्सप्लेन प्रिवेंटिव मेजर ऑफ मेटालिक कोरोजन। देखो स्टूडेंट, मैंने तो 5-6 लिख कर दिए, बट एग्जाम के अंदर आपको 2 पूछे तो 2 ही लिखने, पूरे पूछे 3 मार्क में पूछे तो 5-6 लिखने, समझ गए। ओनली 2 पूछे हो तो 2 ही प्रिवेंटिव मेजर लिखने। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो जो 5-6 मैंने लिख कर दिए वो सारे आप लोग क्या करोगे भाई, तो लिखोगे। तो चलो अब हम लोग 1 बाय 1 प्रिवेंटिव मेजर देखते हैं। भाई नंबर 1 सबसे फर्स्ट, भाई मेटालिक कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट व्यू अगर है तो कौन सा है भाई, जो भी मेटल है वो मेटल की सरफेस के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे स्टूडेंट, पेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, पेंट लगाएंगे। यानी कि पेंट लगाएंगे उससे क्या होगा स्टूडेंट, मेटल की जो सरफेस है वो मेटल की सरफेस एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में आती नहीं है और हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं भाई, कोरोजन के सामने प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक आपका नया मकान बना, वो नए मकान में बहुत सारी थीम जो होते हैं वो आयरन मेटल में से बने होते हैं। लाइक जितनी भी सारी विंडो है या तो बार, आप बाहर क्या लगाते हैं भाई, आयरन की रेलिंग्स लगाते हैं। वो रेलिंग्स के ऊपर एवरी 2 नया मकान बनाने के बाद उसके ऊपर क्या करवाते हैं भाई, पेंट करवाते हैं। वो पेंट क्यों करवाते हैं स्टूडेंट, कि भाई पेंट करेंगे तो मेटल की सरफेस के ऊपर पेंट का लेयर बन गया, जिसके कारण वो मेटल की सरफेस एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में आती नहीं है, जिसके कारण मेटालिक कोरोजन क्या हो जाता है भाई, प्रिवेंट हो जाता है। बट ये जो मेथड है वो 2 से 3 साल तक चलती है। भाई उसके ऊपर से कलर का लेयर निकल जाए, यानी कि कलर का लेयर निकल गया तो मेटल फिर से एयर एंड मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आती है, फिर से मेटालिक कोरोजन स्टार्ट होता है। यानी कि फ्रीक्वेंटली एवरी 2 या तो 3 ईयर के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है भाई, वो सारे मेटल के जो थिंग है, आयरन मेटल के जो थिंग है उनके ऊपर क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, पेंट करना पड़ता है। क्लियर। तो फर्स्ट मेथड कौन सी, कभी मेटल की सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे भाई, पेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, पेंट। जो पेंट लगाएंगे उससे क्या होगा स्टूडेंट, मेटल की सरफेस के ऊपर पेंट का पूरा एक लेयर बन जाएगा और वो लेयर के कारण मेटल है वो एयर एंड मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आते नहीं है, जिसके कारण मेटालिक कोरोजन को हम लोग क्या कर पाते हैं भाई, प्रिवेंट कर पाते, स्टॉप कर पाते। क्लियर। चलो सेकंड नंबर, कभी मेटल की सरफेस के ऊपर ऑयल लगाएंगे। कभी जैसे ही रेनी सीजन आती है हमारे घर के अंदर आयरन मेटल के जितने भी थिंग हो, लाइक वो पकड़ हो, हैमर हो, कोई भी आयरन मेटल की थिंग हो, उनके ऊपर थोड़ा काट लग जाता है, वो न लग जाए उसके कारण हम लोग उसके ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, आयरन के जितने भी सारे थिंग हो वो सभी के ऊपर हम लोग क्या करते, जिनके ऊपर पेंट न कर पाए, पकड़ के ऊपर पेंट कर पाते नहीं है। सेकंड नंबर, हथौड़ी के ऊपर पेंट कर पाते नहीं। हथौड़ी यानी कि वो कार्टून में हथौड़ी आता है वो वाला हथौड़ी नहीं, हैमर, समझ गए, वरना हथौड़ी करेगी टिंग 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 वाला, वो वाला हथौड़ी नहीं, बराबर है। तो उनके ऊपर ऑयल लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, ऑयल का लेयर लगाएंगे तो मेटालिक कोरोजन क्या होगा भाई, प्रिवेंट होगा। यानी कि मेटल की सरफेस के ऊपर, सेकंड मेथड है, तो भाई मेटल की सरफेस के ऊपर ऑयल लगाएंगे तो मेटालिक कोरोजन है वो क्या होगा भाई स्टूडेंट, प्रिवेंट होगा। ऑयल लगाने से क्या होता है भाई, मेटल की जो सरफेस है
वो सरफेस के ऊपर ऑयल का एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण मेटल एयर एंड मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आते नहीं, यानी कि मेटालिक कोरोजन क्या हो जाता है भाई, प्रिवेंट हो जाता है। बट ये जो मेथड है वो लॉन्ग टाइम तक चलती नहीं है, कोई 15 दिन या तो 1 मंथ तक चलती है, उसके बाद में ऑयल का लेयर रिमूव हो जाता है, फिर से मेटालिक कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसको भी फ्रीक्वेंटली आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई, ऑयल का लेयर लगाना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड मेथड है कि भाई बेस्ट मेथड है भाई, आयन मेटल की सरफेस के ऊपर, आयन मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक मेटल का लेयर बनाएंगे। कि भाई आयन मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक मेटल का एक लेयर बना देंगे। यार याद रखोगे, आयन विथ कोटेड जिंक, भाई आयन विथ कोटेड जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयन। वर्ड याद रखोगे और लिख भी दो कि भाई आयन विथ कोटेड जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयन। कि भाई आयन की सरफेस के ऊपर जिंक मेटल का कोटेड हो, लेयर हो, ऐसे आयन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गैल्वेनाइज्ड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गैल्वेनाइज्ड आयन। यानी कि आयन की सरफेस के ऊपर, कि भाई बेस्ट मेथड कौन सी है भाई, कि भाई आयन की सरफेस के ऊपर जिंक मेटल का एक थीन लेयर बनाएंगे, जिससे जो आयन मेटल मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गैल्वेनाइज्ड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गैल्वेनाइज्ड आयन। ये जो जिंक मेटल है, कि भाई सपोज कहीं पर से जिंक मेटल का लेयर निकल गया, लाइक आपने ऑयल पेंट कलर लगाया, ऑयल पेंट कलर निकल गया, तो वहां पर मेटालिक कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। बट जो गैल्वेनाइज्ड आयन है, कि भाई गैल्वेनाइज्ड आयन के अंदर आयन मेटल के ऊपर आप जिंक का लेयर बनाओगे, तो सपोज कहीं पर से जिंक मेटल निकल गई तो मेटालिक कोरोजन कभी भी स्टार्ट होता नहीं है। अच्छे से याद रखो कि भाई जिंक मेटल का लेयर कहीं पर से निकल गया तो मेटालिक कोरोजन स्टार्ट होता नहीं है। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, आयन से जिंक, आयन से जिंक मोर एक्टिव मेटल है, और इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर से जिंक मेटल का लेयर निकल गया, जहां पर से जिंक मेटल का लेयर निकल गया, तो वहां पर ये जिंक मेटल क्या हो जाती है स्टूडेंट, स्प्रेड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, स्प्रेड हो जाती है, और स्प्रेड होकर मेटालिक कोरोजन को वो क्या करती है भाई, प्रिवेंट करती है। क्लियर स्टूडेंट। 3 मेथड है। फर्स्ट कौन से, ऑयल पेंट कलर लगाएंगे। सेकंड कौन सी, ऑयलिंग करेंगे, ऑयल का लेयर लगाएंगे। थर्ड मेथड कौन सी, जिंक मेटल का लेयर लगाएंगे। कौन सी मेटल का भाई, जिंक मेटल का लेयर। यानी कि आयन मेटल को मेटालिक कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए आयन मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक मेटल का लेयर लगाएंगे। आयन कोटेड विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयन। तो भाई आयन मेटल के ऊपर जिंक मेटल का कोटेड करेंगे, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गैल्वेनाइज्ड आयन। आपने देखा हुआ है कि भाई नया रूफ टॉप बनाए, क्या बनाए भाई, घर में छापरा बनाए, पतरे डालते हैं उसके ऊपर, डालते हैं ना देसी लैंग्वेज में। घर का जो रूफ टॉप बनाए उसके ऊपर पतरे डालते हैं, और वो जो पतरे है उसके ऊपर लिखा होता है गैल्वेनाइज्ड शीट। क्या लिखा होता है भाई, गैल्वेनाइज्ड शीट। आपके दिमाग में ऐसा चलता है ये लोखंड के पतरे, बट वो लोग अगर आयन की शीट होती, उसको हम लोग ढाबे के ऊपर या तो मकान के ऊपर लगा दे तो क्या होगा, वो तो एयर एंड वाटर के साथ में, रेनी सीजन में वाटर पड़ने वाला है, एयर मिलने वाली है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई, रस्टिंग हो जाएगा। बट वो रस्टिंग होता नहीं, उसका मेन कॉज कौन सा है, वो जो पतरे आप लेकर आते हो, सीट आप लेकर आते हो रूफ टॉप के ऊपर लगाने के लिए, वो किसमें से बने होते हैं भाई, गैल्वेनाइज्ड आयन। अब देखना उसके ऊपर लिखा होता है गैल्वेनाइज्ड शीट। क्या लिखा होता है भाई, गैल्वेनाइज्ड शीट लिखा होता है। क्लियर। वे स्टूडेंट एक एग्जांपल की बात करें, आपने शिप देखी होगी। क्या देखी होगी भाई, शिप, या तो बोट के अंदर
बैठकर आप द्वारका से बेट द्वारका गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे द्वारका टू बेट द्वारका, चल के तो जा सकते नहीं, बोट में बैठकर ही जाना पड़ता है। वो एक कॉमन बोट की कॉस्ट 40 से 45 लाख रुपए होती है। आपके दिमाग में चलता होगा 2-5 लाख में बन जाती होगी। मैं जब गया था तब मैंने पूछा था 40 to 45 लाख की बोट होती है। वो बोट के नीचे की सरफेस आपके दिमाग में चलता होगा कि वो बोट जनरली किसमें से बनी होती है, अंदर की जो सरफेस है वो वुड होता है, बट नीचे की सरफेस आयन की सरफेस होती है। किसकी सरफेस? आयन। अब वो जो आयन है उसको तो किसके साथ में कांटेक्ट में रहना है स्टूडेंट? सॉल्टी वाटर के साथ में। सी के अंदर जो वाटर है वो तो कौन सा वाटर है? सॉल्टी वाटर है। और अब वो सॉल्टी वाटर के साथ में कांटेक्ट में रहेगी, वहां पर तो एयर भी प्रेजेंट है, लॉट ऑफ मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो उसका कोरोजन हो जाएगा। 5 महीने के अंदर पूरी आयन मेटल क्या होगी भाई? कोरोडेड, यानी कि सीप का क्या होगा भाई? राम नाम सत्य। बट ऐसा होता नहीं। उसका मेन कॉज कौन सा है भाई? तो वो जो बोट या तो सीप है, वो बोट या तो सीप की नीचे की जो सरफेस है, क्या भाई सरफेस जो वाटर के साथ में कांटेक्ट में रहती है, वो सरफेस के ऊपर वो क्या करती है भाई? मोहनथाल देखा है आप लोगों ने? शादी के अंदर मोहनथाल खाते हो ना, या तो दिवाली के ऊपर घर में बनाते, बड़े बड़े उसके पीस बनते हैं जिसको ब्लॉक बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये सीप या तो बोट की नीचे की जो सरफेस आयन की सरफेस है, वो आयन की सरफेस के ऊपर क्या करती है भाई? जिंक मेटल के ब्लॉक बनाकर, जिंक मेटल के ब्लॉक बनाकर वो नीचे की सरफेस के ऊपर उसको क्या कर देते हैं भाई? ज्वाइन कर देते हैं। यानी कि जब भी वो बोट वाटर के अंदर जाएगी तो वाटर के साथ में कांटेक्ट में कौन रहता है भाई? जिंक मेटल कांटेक्ट में रहती है। नीचे जो आयन मेटल है वो आयन मेटल कभी भी वाटर के साथ में कांटेक्ट में रहते नहीं, जिसके कारण वो सीप का मेटालिक कोरोजन होता नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? ये तो एक एग्जांपल था। चलो नेक्स्ट जाए। कभी मेटल की सरफेस के ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे भाई? केमिकल लगाएंगे, जिनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। कभी मेटल की सरफेस के ऊपर कुछ केमिकल लगाएंगे, वो केमिकल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनहिबिटर्स बोलते हैं। अगर वो मेटल की सरफेस के ऊपर वो केमिकल लगाएंगे तो वो केमिकल मेटल की सरफेस के साथ में क्या बनाते हैं भाई? बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण वो मेटल की सरफेस है वो एयर एंड मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आती नहीं है, और मेटालिक कोरोजन है वो क्या हो जाता है भाई? प्रिवेंट हो जाता है। स्टूडेंट मेटालिक कोरोजन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट वे है, मेटालिक कोरोजन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट अगर कोई वे है तो वे कौन सा है भाई? एलॉइंग वे है। कौन सा है वे? क्या भाई? एलॉइंग। आपने एलॉय का नाम तो सुना है, सुना है ना? पढ़ेंगे अब इसके बाद में। कभी मेटालिक कोरोजन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट अगर कोई वे है तो वे है वो कौन सा है स्टूडेंट? एलॉइंग करना। आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, स्टेन ऐसे लिखते हैं ना, स्टेनलेस स्टील। आपका मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। पहले घर में जो यूटेंसिल यूज करते हैं खाने के लिए वो स्टेनलेस स्टील, मतलब कभी समझे नहीं भाई स्टेनलेस स्टील शॉर्ट फॉर्म में स्टील भी बोलते हैं। स्टील की मैं अगर आपको प्योर आयन की थाली में खाने का दूं, खाओगे तुरंत रस लग जाएगी उसके ऊपर। बट ये जो स्टील है, स्टील का मतलब क्या होता है? लोखंड। स्टेनलेस, स्टेनलेस का मतलब क्या होता है भाई? काट वगरनो। और गुजराती શું થાય? સ્ટેનલેસ એટલે કાટ વગરનો, અને સ્ટીલ એટલે શું થાય ભાई? लोखंड। जिस थाली में आप खाते हो उसके ऊपर कभी भी रस्ट लगते नहीं है, काट लगता नहीं है। उसका मेन कॉज है वो एलॉय है। कभी क्रोमियम, निकल और आयरन मेटल तीनों को परफेक्ट प्रोपरेशन में मिक्स करके
इनका प्रोपोर्शन है 70, 20 और 10, ऐसा कुछ रेशियो है। वो रेशियो के अंदर मिक्स करो तो एक नई मेटल मिलती है जिसको एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलॉय बोलते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील, यानी कि मेटल को कोरोजन के सामने प्रिवेंट करने की सबसे बेस्ट अगर कोई मेथड है तो मेथड कौन सी है भाई? एलॉइंग मेथड। कौन सी भाई? एलॉइंग, यानी कि दो या दो से ज्यादा मेटल को एक दूसरे के अंदर मिक्स करके उसका होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जिस थाली के अंदर आप खाते हो वो थाली किसमें से बनी है भाई? स्टेनलेस स्टील, जिसका गुजराती क्या होता है भाई? काट वगरનું लोखंड, यानी कि वो वन टाइप ऑफ एलॉय है। कितना भी पानी के अंदर पड़े रहने दो उसके ऊपर रस्ट होती नहीं, यानी कि उसके ऊपर काट लगता नहीं, यानी कि सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सी स्टूडेंट? एलॉइंग मेथड। कौन सी मेथड भाई? एलॉइंग मेथड। क्लियर स्टूडेंट? बोलो प्रिवेंटिव मेजर तैयार कर पाओगे? तो फर्स्ट कि भाई मेटल को कोरोजन के सामने हमें कैसे प्रिवेंट करना है? तो मेटल की सरफेस को अगर हम लोग एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में आने से स्टॉप करेंगे तो मेटालिक कोरोजन क्या होगा स्टूडेंट? स्टॉप हो जाएगा। ये जितनी भी मेथड है हमने देखी, फर्स्ट कौन से? मेटल की सरफेस के ऊपर पेंट लगाएंगे। पेंट लगाएंगे तो मेटल की सरफेस एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में नहीं आएगी। सेकंड नंबर, मेटल की सरफेस के ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाएंगे तो भी वो मेटल एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में नहीं आएगी। थर्ड नंबर, मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक मेटल का लेयर लगाएंगे, यानी कि वो आयन को क्या बोलते हैं भाई? गैल्वेनाइज्ड आयन बोलते हैं। कि भाई आयन विथ कोटेड जिंक इज कॉल्ड ब्लैक आयन। वो आयन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गैल्वेनाइज्ड आयन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? मेटल की सरफेस को एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सी भाई? मेटल की सरफेस के ऊपर सूटेबल केमिकल लगाएंगे, जिनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनहिबिटर्स लगाएंगे, जिससे वो मेटल की सरफेस के साथ में बॉन्ड बनाएंगे। जेम्स बॉन्ड नहीं भाई, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो मेटल की सरफेस एयर एंड वाटर के साथ में कांटेक्ट में नहीं आएगी। तो ये सारे, और सबसे लास्ट मेथड कौन सी स्टूडेंट? एलॉइंग मेथड। कौन सी मेथड? एलॉइंग, यानी कि दो या दो से ज्यादा मेटल का हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो उससे हम लोग मेटालिक कोरोजन को क्या कर पाएंगे स्टूडेंट? प्रिवेंट कर पाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट अभी भी दो थियरी बाकी है, अब हमारे एलॉइंग बाकी है, बराबर है? तो वो एलॉय को हम लोग कल देखेंगे, वरना कल का वीडियो वेरी शॉर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना रखते हैं, कल आगे हम लोग एलॉय की स्टडी करेंगे, बराबर है? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।